नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि कृषि बिल के आने से किसान अब अधिक मूल्य पर बेच सकेंगे अपने उत्पाद। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य में रिक्त पड़े चिकित्सकों, पारामेडिकल स्टाफ और नर्स समेत 85,000 पदों पर सरकार करेगी नियुक्ति। पाकुड़ जिले के आदिम जनजातीय बहुल गांवों में कुपोषण मिटाने और ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लिट्टीपाड़ा प्रखंड में दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के मधुपुर स्थित पैतृक गांव का किया दौरा, अंतिम विदाई में हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने 3 अक्टूबर 1947 को प्रार्थना सभा के बाद सत्य और सत्याग्रह के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। मैं देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क में काफी जगह पे आज सत्याग्रह चलता है, ऐसा कहते हैं। मुझको बड़ा शक है। इस जगह पे तो कहते हैं सत्याग्रह चलता है, वह सचमुच वो सत्याग्रह है कि दुराग्रह है। ऐसा हमारे मुल्क में हो गया है कि एक चीज का नाम ले लो लेकिन काम तो इससे उल्टा ही है। और आज कोई भी आप किसी भले पोस्ट ऑफिस के हो, टेलीग्राफ ऑफिस के हो, रेलवे के हो या तो देशी राज्यों में हो, तो जिस जगह पे वो सत्ता लेने की कोशिश कर रहे हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य दिलवाने और उनकी आय को दोगुनी करने के लिए कृषि विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में पारित करवाया। इसका उद्देश्य छोटे किसानों, मझोले किसान और बड़े किसानों को यह अवसर प्रदान करना है कि जहां उन्हें अधिक मूल्य मिल सके वहां अपना उत्पाद बेच सकें। केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा आज जमशेदपुर परिसदन में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को भी हम बाजार उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई सालों से कृषि के लिए कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया। जब एनडीए की सरकार आई तो पहली बार किसान के खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा गया, कहीं भी बिचौलिया नहीं रहा। इस कारण किसानों के खाते में किसान सम्मान योजना के तहत पैसा भेजा गया। उन्होंने कहा कि कृषि विधेयक हमारे एजेंडे में था। यह विधेयक कांग्रेस के भी एजेंडे में था, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। जब एनडीए की सरकार ने इसे लागू किया तब कांग्रेस पार्टी को तकलीफ हो रही है। संसद ने कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 को कृषक का सशक्तिकरण की दृष्टि से सही ढंग से मूल्य मिले और एश्योर्ड मार्केट यानी बाजार का आश्वासन उन्हें प्राप्त हो, ताकि किसान अपना जो उपज है उसमें यह अंदाजा लगा सके कि हमें उपजाने के बाद में बाजार के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, पहले से ही बाजार। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य में रिक्त पड़े चिकित्सकों, पारामेडिकल स्टाफ, नर्स, लिफ्ट कर्मी समेत 85,000 पदों पर सरकार नियुक्ति करेगी। हेमंत सरकार इन पदों को भरने के लिए काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि रिम्स की वर्तमान व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि दुमका और बेरमो सीट के खाली होने से हेमंत सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हेमंत सरकार बहुमत में है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड में आयुष्मान भारत योजना के तहत कुछ वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। सरकार जांच कराने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। रिम्स जो है वो इतने हजारों लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रहा है, लेकिन कभी कभी क्योंकि हमारा झारखंड राज्य बनने के बाद सीआई का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से हमको पूरे राज्य में यदि स्वास्थ्य के इंटायर पर हम चर्चा करेंगे तो मैं समझता हूं कि 85,000 से ज्यादा लोगों की आवश्यकता। इसमें आपको पैरामेडिकल स्टाफ है, आपको जो है नर्स है, एएनएम है, जीएनएम है, डॉक्टर है, आपको ट्रॉली मैन है, आप लिफ्ट वाले लोग हैं, मतलब इंटायर मैं बोल रहा हूँ कि वैसी जरूरत है, उसमें डॉक्टर भी हैं। इसके लिए हम लोग जो है प्रयासरत हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस ओर काम कर रहे हैं। हाथरस बलात्कार कांड और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस की ओर से 5 अक्टूबर को सत्याग्रह किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में 5 अक्टूबर को पूरे राज्य में सुबह 8 से 10 बजे तक सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका पर सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर भी राष्ट्रपिता बापू की प्रतिमा के समक्ष या अंबेडकर की मूर्तियों के पास अथवा अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों पर हाथरस घटना के विरोध में सत्याग्रह किया जाएगा।
राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 877 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 1176 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही अब तक राज्य में 86.47% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक सक्रिय मरीजों की संख्या 10,939 हो गई है। कल राजधानी रांची से 384, बोकारो से 40, चतरा से 5, देवघर से 18, धनबाद से 41, दुमका से 17, पूर्वी सिंहभूम से 61, गढ़वा से 11, गिरिडीह से 20, गोड्डा से 16, गुमला से 13, हजारीबाग से 18, जामताड़ा से 17, खूंटी से 27, कोडरमा से 23, लातेहार से 11, लोहरदगा से 7, पाकुड़ से 9, पलामू से 23, रामगढ़ से 27, साहिबगंज से 26, सरायकेला से 40, सिमडेगा से 8 और पश्चिमी सिंहभूम से 15 नए संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पाकुड़ जिले में कुपोषण मिटाने और ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगारी बनाने के लिए लिट्टीपाड़ा प्रखंड के दुर्गम पहाड़ी गांव कैराबनी में दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया। योजना का उद्घाटन जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और उप विकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर उपायुक्त ने फल व सब्जियों का पौधरोपण भी किया। उपायुक्त ने दीदी बाड़ी योजना से जुड़ी आदिम जनजाति महिलाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान उपायुक्त ने कैराबनी गांव में फलों और सब्जियों की लगाई गई नर्सरी का भी मुआयना किया और पेयजल सहित सिंचाई सुविधा मुहैया कराने के लिए डीप बोरिंग के साथ सोलर संचालित पेयजल आपूर्ति व्यवस्था चालू करने की भी घोषणा की। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जेएसएलपीएस की टीम और नरेगा की जो योजना है उसका एक इनोवेटिव कन्वर्जेंस किया गया है, जिसमें जहां एक और क्षेत्र में महिलाओं को स्वरोजगार से और रोजगार से जोड़ा जाएगा और साथ साथ महिला सशक्तिकरण नरेगा के अंदर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। वहीं जो पोषक तत्व की जो कमी अक्सर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में महिलाओं में और बच्चों में मिलती है, तो इस आंगन दीदी बाड़ी के माध्यम से यहाँ पर खास करके मूली, गाजर, चुकंदर, पालक और टमाटर इत्यादि सब्जियां लगाकर जो पोषक तत्व हैं उन्हें पूरा किया जाएगा, जिससे कि लोगों के बीच में जो बच्चों के अंदर हम लोग देखते हैं कुपोषण की शिकायत रहती है वो ना रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के मधुपुर स्थित पैतृक गांव पिपरा का दौरा किया और उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद उनकी अंतिम विदाई में भी सम्मिलित हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हाजी साहब का हमारे बीच से यूं चले जाना हम सभी के लिए मर्माहत करने वाली घटना है। हाजी साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने व्यक्तित्व, अपनी कार्यशैली और अपने विचार के माध्यम से वे सदैव जीवित रहेंगे। इधर झारखंड सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और झारखंड आंदोलनकारी हाजी हुसैन अंसारी के आकस्मिक निधन पर
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजधानी स्थित प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह खाद्य आपूर्ति और वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के आकस्मिक निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हाजी हुसैन अंसारी सरल स्वभाव और दृढ़ निश्चय वाले जन नेता थे। कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि उनके स्वभाव और व्यवहार को राज्यवासी हमेशा याद करेंगे। मौके पर पार्टी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव, डॉ राजेश गुप्ता व प्रोफेशनल कांग्रेस अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने भी संवेदना व्यक्त की। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगली क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के सशक्तीकरण और स्वावलंबन के लिए सुदूरवर्ती चिड़िया गांव में कौशल विकास केंद्र खोला गया है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के सामाजिक दायित्व के अंतर्गत खोले गए इस केंद्र का उद्घाटन महिला और बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने किया। इसके तहत सिलाई बुनाई के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के जरिए सारंडा के विभिन्न इलाकों की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की योजना है। इस अवसर पर मंत्री श्रीमती मांझी ने कहा कि यह केंद्र महिलाओं को प्रशिक्षित करने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करेगा। इस फंड से बहुत सारा काम पूर्व में भी हो सकता था, लेकिन देर से ही सही आज हम लोग उद्घाटन किए। यहाँ लोकल जो स्थानीय बेरोजगार बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो प्रशिक्षण, ये सिलाई कटाई प्रशिक्षण देने का जो उद्घाटन हुआ, सोमवार से मेरे ख्याल से इन लोग को सिलाई कटाई भी शुरू हो जाएगा। गोड्डा जिले में पिछले दिनों कझिया नदी के समीप गोलीकांड में मारे गए विनय कुमार पासवान के परिजनों से पूछताछ करने के लिए पटना से अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की टीम पहुंची। आयोग के अनुसंधान पदाधिकारी एसके सिंह के साथ गोड्डा के जिला कल्याण पदाधिकारी और एसडीपीओ ने गोलीकांड के बारे में विस्तार से जाना, आरोपितों के नाम की जानकारी ली। आयोग की टीम ने पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा दिए जाएंगे। साथ ही एक आवास, मृतक की पत्नी को विधवा पेंशन और बच्चों के पठन पाठन के लिए विशेष व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। लोहरदगा के शहीद पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह को आज जिले वासियों ने श्रद्धांजलि दी। अजय उद्यान में आयोजित शहादत दिवस कार्यक्रम में उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो, लोहरदगा आरक्षी अधीक्षक प्रियंका मीना, डीडीसी अखौरी शशांक सिन्हा, एएसपी विवेकानंद, डीएसपी हेडक्वार्टर परमेश्वर प्रसाद, एसडीपीओ जितेंद्र कुमार सिंह, एसडीओ अरविंद कुमार लाल, सिविल सर्जन विजय कुमार सहित शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया और शहीद अजय कुमार सिंह को याद किया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि उग्रवाद को विकास से पराजित किया जा सकता है, हथियार से नहीं। जामताड़ा सदर थाना क्षेत्र के कोट मोड़ के पास पिकअप वाहन की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी व्यक्ति का इलाज जामताड़ा जिला अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। चतरा जिले की पिपरवार कोयलांचल थाना पुलिस ने कोयला लदे डंपर लूटकांड का 12 घंटों के भीतर खुलासा करते हुए अंतरजिला लूट गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लूट का डंपर गाड़ी भी जब्त कर लिया है। पिपरवार थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि टंडवा के आम्रपाली कोल परियोजना से एक निजी कंपनी का कोयला लेकर जा रहे डंपर गाड़ी को अज्ञात लुटेरों ने हथियार के बल पर बिलारी चौक के समीप लूट लिया था। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र से लूट के डंपर को बरामद कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि कृषि बिल के आने से किसान अब अधिक मूल्य पर बेच सकेंगे अपने उत्पाद। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य में रिक्त पड़े चिकित्सकों, पारामेडिकल स्टाफ और नर्स समेत 85,000 पदों पर सरकार करेगी नियुक्ति। पाकुड़ जिले के आदिम जनजातीय बहुल गांवों में कुपोषण मिटाने और ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लिट्टीपाड़ा प्रखंड में दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के मधुपुर स्थित पैतृक गांव का किया दौरा, अंतिम विदाई में हुए शामिल।